फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी दिव्या जुड़ रही हैं। दिव्या हमें ये बताने जा रही हैं कि बच्चों को अगर आपको जो है वो निवेश की आदत, बजट बनाने की आदत या बचत की आदत डालनी है तो कैसे आप डाल सकते हैं। और छोटी छोटी कुछ आजकल ना गेम्स आती हैं, मनी गेम्स होती है, तो ये बच्चों को ना बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें जो है सिखा देती है। तो दिव्या हमें कुछ ऐसी ही गेम्स के बारे में बताने जा रही हैं। बिल्कुल पल्लवी जी, जैसा कि मैम ने भी बोला, बच्चों को किस तरीके से बहुत यंग एज से जो है फाइनेंस की समझ दी जा सकती है, चाहे वो उनकी मंथली जो पॉकेट मनी होती है उसके ज़रिए हो या फिर बैंक अकाउंट खुलवा के उन्हें एक जिम्मेदारी देना हो उसके ज़रिए हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गेम्स भी आते हैं जो पेरेंट्स बच्चों को कार गेम्स, वीडियो गेम्स में उलझा देते हैं। वो इस तरीके के गेम्स का सहारा ले सकते हैं जो ताकि आपका बच्चा जो है फाइनेंशियली प्रो बन जाए, बहुत ही यंग एज में स्मार्ट हो जाए, शार्प हो जाए। तो देखिए किस तरीके के गेम्स आजकल मार्केट में है। सबसे पहले मोनोपोली कैटेगरी के गेम्स हैं। ये जो है आपके बच्चे को रियल एस्टेट खरीदने की समझ दिला सकते हैं, साथ ही किराया कैसे वसूलना है, किस तरीके का एस्टिमेट बिठाना है वो बता सकते हैं, साथ ही बजट को कैसे मैनेज करना है ये भी मोनोपोली गेम्स आपके बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी आती है गेम्स की वो आती है गेम ऑफ लाइफ। लेकिन उससे पहले आपको बिजनेस कैटेगरी बताते हैं। देखिए बिजनेस कैटेगरी की बात करें तो ये जो है आपके बच्चे को निवेश सिखा सकता है, किस तरीके से बच्चे को इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे उसे धीरे धीरे समझ आएगा। इसके अलावा मुनाफा और नुकसान के बारे में समझाने में भी मदद करता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट और लॉस की समझ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके बच्चे को बहुत ही यंग एज से आ जाएगी बिजनेस गेम्स के जरिए। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है गेम्स की। उस कैटेगरी में आप देखिए गेम ऑफ लाइफ, जिसकी मैं बात कर रही थी। ये वाली जो गेम्स है वो आपके बच्चे को लाइफ प्लानिंग सिखा सकते हैं, किस तरीके से ज़िंदगी के अलग अलग स्टेजेस पे क्या क्या नीड्स होती हैं उनके लिए प्लान होना चाहिए। खर्च और अप्रत्याशित घटना यानी कि जो इमरजेंसी नीड्स होती हैं उनके लिए पैसे का क्या रोल होता है, उनके लिए पैसा क्यों सेव करके रखने की भी ज़रूरत है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं बच्चे को आपके सिखाई जा सकती हैं गेम ऑफ लाइफ के ज़रिए। साथ ही नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसके बारे में आपको बताते हैं गेम्स की, पे डे गेम्स। ये आपके बच्चे को जो है मंथली इनकम और खर्च को बैलेंस करना भी सिखाते हैं, कैसे महीने की जो कमाई है उसको जो है बैलेंस करना है, साथ ही जो खर्च है उसको किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में डालना है, डिवाइड करना है, ताकि बेहतर तरीके से सेविंग्स भी हो जाएं और खर्चे भी निकल जाएं। साथ ही इसके अलावा एक कैश फ्लो फॉर किड्स है, वो आपके बच्चे को इनकम, खर्च और इन्वेस्टमेंट के फंडे आसान भाषा में सिखा देता है। उसकी जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी, साथ ही वो आराम से समझ जाएगा कि किस तरीके से कमाई, खर्च और बचा हुआ जो पैसा है उसको निवेश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका। आपने बहुत सारी गेम्स जो है बता दी हैं जो बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें सिखाएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग जो लगी वो मुझे लगी पे डे गेम, क्योंकि पे डे जो आजकल टर्म है ना वो हम देखते हैं जोमेटो, स्विगी हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे ही जो है जिस दिन सैलरी आनी होती है तो बड़े सारे जो ऑफर्स आ जाते हैं, लेकिन जब आप बच्चों को पे डे के बारे में बताएंगे तो उन्हें भी समझ आ जाएगा कि कब आपकी जो है सैलरी आती है, कैसे जो है उसके बाद अपना पूरा बजट आप बनाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी कारगर जो है साबित हो सकती है। क्यों पूनम जी, आपको लगता है कि बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने के लिए ये मनी गेम्स जो है काफ़ी काम आ सकती है हमारे? डेफिनेटली पल्लवी, ये जो गेम्स जितने भी दिव्या ने बताए, आई वेंट इनटू माय पास्ट। हम बचपन में ये गेम्स खेल खेल के आज जो मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में हूँ, आई थिंक ये कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है कि किस तरह एक के बाद एक महीने दर महीने चीज़ों को हमें मैनेज करना है। पेडे में जिस दिन पैसे आएंगे उसके बाद उसको कैसे खर्च करना है। सो इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क और ये बहुत एक्साइट करती है। तो डेफिनेटली ये तरह के बोर्ड गेम्स जो हैं वो बहुत और अभी तो ये बोर्ड गेम्स के जो नए वर्जन्स आए हैं वो इतने इंटरेस्टिंग हैं पल्लवी, कि उसमें पहले हमारे टाइम में वो एक नोट आया करते थे जिसे हम चिपका के सेफ रखते थे यूज़ करने के लिए। अभी क्रेडिट कार्ड आता है पल्लवी, यू विल बी सरप्राइज नो, क्रेडिट कार्ड से ये गेम खेले जाते हैं, ऑनलाइन भी खेले जाते हैं और कैश मशीन आती है। कई सी चीज़ें इनमें वर्जन चेंज हुई हैं एंड दे मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। और इन्हें खेलने से बच्चों को आगे लाइफ में कई माइलस्टोन्स के बारे में खेल खेल में ही पता चल जाता है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों को जो है बहुत सारे माइलस्टोन्स के बारे में जो है खेल खेल में पता लग जाएगा। गेम्स काफ़ी जो है वो अच्छी अब आने भी लग गई हैं। हम खुद भी जो है घर में इस तरह की गेम्स ज़रूर खेलते हैं बच्चों के साथ। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें डबल फ़ायदा है। अभी क्या होता है, आजकल बच्चे जो है वो सारा दिन वीडियो गेम्स पे लगे रहते हैं, तो जब आप उन्हें ये छोटी छोटी इंटरेस्टिंग सी बोर्ड गेम्स के साथ अपने साथ खिलाएंगे तो देखिए आपका दो फ़ायदा हो जाएगा। एक, उन्हें फिनेंशियल लिटरेसी मिल जाएगी, और एक आपकी जो शिकायत रहती है ना, बच्चे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं गेम्स खेलने के लिए, कम से कम वो थोड़ी देर ना स्क्रीन से भी हट जाएंगे।